ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सगन 86वां अध्याय। अर्जुन का सुभद्रा को बरजोरी उठा ले जाना। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिस तरह अर्जुन का विवाह श्याम सुंदर की बहन सुभद्रा से हुआ था वह हाल कहते हैं, सुनो। जब द्रौपदी कुंती माता की आज्ञा से युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों की स्त्री होकर रहने लगी, तब नारद मुनि ने आकर युधिष्ठिर आदि से कहा कि स्त्री व धन के लिए बाप बेटा व भाई भाई में सदा से झगड़ा होता आया है। इसलिए एक उपाय बतलाई देता हूँ, उसके करने से तुम पांचों भाइयों में द्रौपदी के लिए विरोध न होगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि ने कहा, हे मुनिनाथ, जो आप कहें सो करें। यह सुनकर नारद मुनि बोले कि एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, सो तुम पांचों भाई 72 दिन की पारी बांधकर इस प्रण से द्रौपदी को अपने पास रखा करो। जब एक भाई की पारी में दूसरा भाई द्रौपदी के महल में जावे तो 12 वर्ष तक वनवास करे। नारद मुनि का यह वचन पांचों भाई मानकर उसी तरह द्रौपदी को अपने पास रखते थे। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि द्रौपदी आधी रात को राजा युधिष्ठिर के मंदिर में थी। उसी दिन अर्जुन का धनुष बाण राजा युधिष्ठिर के स्थान में रखा था। उसी समय एक ब्राह्मण ने आकर अर्जुन से कहा कि मेरी गौ चोर लिए जाता है, सो दिला दीजिए। यह सुनकर अर्जुन ने विचार किया कि इस समय राजा युधिष्ठिर के महल में अपना धनुष बाण लेने जाता हूँ तो 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा, और चोर को मारकर ब्राह्मण की गौ नहीं ला देता तो क्षत्रिय का धर्म नहीं रहता। इसलिए धर्म छोड़ने से वन में रहना उत्तम है। ऐसा विचार कर अर्जुन उसी समय राजा युधिष्ठिर के महल में जाकर अपना धनुष बाण ले आया और चोर को मारकर ब्राह्मण की गौ दिलवा दी। प्रात समय अपने वचन प्रमाण सन्यासी रूप धरकर वन में चला गया। उसने तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका में पूछकर क्या सुना कि सुभद्रा वसुदेव जी की कन्या महासुंदरी विवाहने योग्य हुई है। उसका विवाह रेवती रमण दुर्योधन से करना चाहते हैं और श्याम सुंदर की इच्छा मुझे देने की है। यह सुनकर अर्जुन ने चाहा कि मेरा विवाह उसके साथ होता तो बहुत अच्छी बात थी। अर्जुन इस इच्छा से 4 महीना वर्षा ऋतु में अपने को सन्यासी वेश में छिपाकर राज मंदिर के निकट मृगशाला बिछाए बैठा रहा। द्वारकावासी उसे महापुरुष जानकर अपने घर रसोई खिलाने ले जाने लगे। यह सुनकर एक दिन बलराम जी ने उसको राज मंदिर में बुला भेजा और चरण धोकर बड़े प्रेम से 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। अर्जुन ने जब सुभद्रा मृगनयनी को देखा तो उस चंद्रमुखी पर मोहित होकर उसके मिलने के लिए देवता व पितर मनाने लगा। सुभद्रा भी उसके रूप पर मोहित होकर मन में कहने लगी कि यह सन्यासी नहीं है, कोई राजकुमार मालूम होता है। परमेश्वर इसको मेरा पति बनाते तो अच्छा होता। अर्जुन भोजन करी चलो, मन तो रहु लुभाए, कुंवरी सुभद्रा मिलन को लाग्यो करन उपाय। श्याम सुंदर अंतर्यामी को अपने भक्त अर्जुन और सुभद्रा के मन का हाल जानकर यह इच्छा थी कि हमारी बहन अर्जुन से विवाही जाए, पर उन्होंने रेवती रमण के डर से बात प्रकट करनी उचित नहीं जानी। जब एक दिन कथा सुनने के बहाने अर्जुन के पास गए तब उसने त्रिभुवनपति को बड़े आदर भाव से बिठाकर विनय किया, हे दीनानाथ, मुझे सुभद्रा से विवाह करने की बड़ी इच्छा है। जिस तरह आप मेरे सब मनोरथ पूर्ण करते आए हैं उसी तरह दयालु होकर यह कामना भी पूरी कीजिए। यह सुनकर द्वारकानाथ ने कहा, हे अर्जुन, तुम थोड़े दिन यहाँ टिको। शिवरात्रि को सब द्वारकावासी सुभद्रा समेत रेवत पहाड़ पर महादेव जी की पूजा करने जाएंगे। उस दिन तुम भी मेरे रथ पर बैठकर वहां जाना। जब अवसर मिले तब सुभद्रा को उठाकर अपने रथ पर बैठा लेना और रथ दौड़ाकर हस्तिनापुर को चले जाना। कदाचित कोई सामना करे तो तुम भी उसके साथ लड़ना, मेरे क्रोध करने का भय न करना। यह सुनते अर्जुन प्रसन्न होकर वहां टिका रहा। जब शिवरात्रि को सब स्त्री व पुरुष द्वारकावासी सुभद्रा समेत रेवत पहाड़ पर पूजा करने गए तब सन्यासी रूप अर्जुन भी मुरली मनोहर के रथ पर बैठकर वहां गया और धनुष बाण लेकर रास्ते में खड़ा हुआ। जैसे सुभद्रा पूजा करके अपनी सहेलियों को साथ लिए फिरी, वैसे अर्जुन ने लाज व संकोच छोड़कर सुभद्रा का हाथ पकड़ लिया और रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर को चला। यह बात यदुवंशियों ने सुनकर रेवती रमण से कहा तो बलराम जी क्रोधित होकर बोले, अभी जाए पर लय मैं करी हूँ, भूमि उठाए माथ पर धरी हूँ। मेरी बहन सुभद्रा प्यारी, ताको कैसे हरे भिखारी। महादंड अर्जुन को दे हूँ, कुंवरी सुभद्रा को ले हूँ। बलराम जी बड़े क्रोध से भूत यदुवंशियों को साथ लेकर अर्जुन के पीछे जाने को तैयार हुए। तब श्याम सुंदर ने रेवती रमण के पास जाकर समझाया कि सुनो भाई, अर्जुन हमारी फूफा का बेटा, परम मित्र, जाति व कुल में उत्तम है, बाण विद्या अच्छी जानता है। यदुवंशियों में मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो उसका सामना कर सके। अर्जुन ने अनुचित किया और हमको उसके साथ लड़ना उचित नहीं है। बेटी अपनी जाति वालों को देनी चाहिए, इससे क्या उत्तम है जो अर्जुन पुराने नातेदार को दी जावे। इसलिए आप दयालु होकर अपना क्रोध क्षमा कीजिए। अब इस बात की चर्चा करना उचित नहीं है।
दहेज की सामग्री हस्तिनापुर में भेज देनी चाहिए। यह सुनते ही बलदाऊ जी ने झुंझलाकर हल व मुसल अपना पटक लिया और यदुवंशियों से कहा कि यह सब काम मुरली मनोहर का है, जो आग लगाकर पानी को दौड़ते हैं। इनको अपने भक्तों की प्रसन्नता के सामने लाज का विचार नहीं रहता। इन्होंने सिखला दिया होगा कि इसी से अर्जुन सुभद्रा को उठा ले गया, नहीं तो उसकी क्या सामर्थ्य थी जो ऐसा अनुचित काम करता। मैं अपने भाई की आज्ञा टाल नहीं सकता, इसलिए जैसा यह कहते हैं वैसा करो। यह कहकर बलराम जी ने भूषा द्रव्य आभूषण वस्त्र हाथी घोड़ा रथ दासी व दास आदि संकल्प करके हस्तिनापुर में दहेज भेज दिया और अर्जुन अपने घर पहुंचकर वेदानुसार सुभद्रा से विवाह करके संसारी सुख उठाने लगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित देखो, नारायण जी अपने भक्तों का ऐसा मान रखते हैं, इतनी क्षमा संसारी मनुष्य भी नहीं कर सकता। अब मैं दूसरा हाल उनकी महिमा का कहता हूँ, सुनो। मिथिला नगरी में बहुलाश्व नाम का राजा परम भक्त मनसा वाचा करुणा अपने को लक्ष्मीपति का दास समझता था। उसी नगर में ऋतुदेव नाम का ब्राह्मण हरिभक्त आठों पैर उसके स्मरण ध्यान में मगन रहता था। बिना मांगे जो कुछ मिलता उसी में संतोष रखकर किसी से कुछ नहीं मांगता था। नित्य रात को दोनों परम भक्त बैठकर आपस में यह विचार किया करते थे कि वैकुंठनाथ के दर्शन के लिए द्वारका में चलकर अपना जन्म सफल करेंगे। प्रात समय वहां न जाकर कहते थे कि श्याम सुंदर अंतर्यामी दीन दयालु, आप ही यहाँ आकर दर्शन देते तो बहुत अच्छा होता। जब उन दोनों की सच्ची भक्ति त्रिभुवनपति ने देखी, तब वे मुझे व नारद मुनि वेदव्यास वशिष्ठ अगस्त देवल वामदेव अत्रि परशुराम जी आदि ऋषिवरों को अपने साथ रथ पर बैठाकर मिथिला नगरी को चले। रास्ते में जो देश में नगर मिलता था वहाँ के राजा आगे आकर अनेक तरह की सुगात देते और उनके दर्शन से अपना अपना जन्म सफल करते थे। मारवाड़ पंचाल है माखन प्रभु यदुराय, पहुँचे अति आनंद सो मिथिला नगरी न जाए। जब श्याम सुंदर के आने का समाचार राजा बहुलाश्व ऋतुदेव ब्राह्मण ने सुना, तब आगे जाकर उन्हें दंडवत की। जिस स्थान पर चरण केशव मूर्ति का पड़ता था वहाँ की धूरी उठाकर वे दोनों परम भक्त अपने सिर व आंखों में लगाते थे। हे परीक्षित, उस दिन कृष्ण चंद्र नंदन का दर्शन पाकर सब छोटे बड़े मिथिलापुर वासियों को ऐसा सुख मिला जिसका हाल मुझसे कहा नहीं जाता। राजा व ब्राह्मण ने लक्ष्मीपति के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, जिस तरह आपने दयालु होकर अपना दर्शन दिया उसी तरह अपने चरणों से हमारा घर पवित्र कीजिए। यह सुनकर मुरली मनोहर ने विचारा कि राजा व ब्राह्मण दोनों मेरे भक्त हैं, इन्हीं की प्रसन्नता के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए दोनों के घर जाकर इनका मान रखना चाहिए। पहले राजा के घर जाने से ब्राह्मण कहेगा कि मुझे कंगाल जानकर मेरे घर नहीं आए। राजा धनपात्र को मुझसे अच्छा जाना और ब्राह्मण के घर प्रथम जाता हूँ तो राजा खेद मानकर कहेंगे कि श्याम सुंदर मेरा अपमान करके प्रथम ब्राह्मण के घर चले गए। इसलिए ऐसा करना चाहिए जिसमें दोनों प्रसन्न रहें। ऐसा विचार कर त्रिभुवनपति अपने 200 रूप 2 रथ व ऋषिवरों समेत बनाकर राजा व ब्राह्मण दोनों के स्थान पर चले गए। श्याम सुंदर की माया से भोलाशु राजा ने समझा कि केवल मेरे घर द्वारका नाथ आए हैं और ब्राह्मण ने जाना कि मुरली मनोहर ने राज मंदिर न जाकर हमारे यहाँ कृपा की। जब केशव मूर्ति राज मंदिर पहुँचे तब उसने द्वारका नाथ को जड़ाऊ सिंहासन पर बैठा कर उनका चरण अपने हाथ से धोया। वो चरणामृत लेकर वह जल सिर व आँखों में लगाया और अपने घर वालों पर छिड़क दिया। सब ऋषिवरों को अलग अलग सिंहासन पर बैठाकर विधि पूर्वक श्याम सुंदर व ऋषिवरों की पूजा की। भूत से रत्नातिक लक्ष्मीपति को भेंट देकर उनका चरण प्रेम पूर्वक दबाने लगा और बड़े हर्ष से बोला, आज मैं अपने बराबर किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझता। जिन चरणों का दर्शन महादेव आदि देवताओं व बड़े बड़े योगेश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वही चरण आज मेरी गोद में विराजते हैं। वैकुंठनाथ ने मुझे अपना दास समझकर अपने चरणों से मेरा घर पवित्र किया। इसी तरह भोज स्तुति करके राजा भोलाशु ने श्याम सुंदर व ऋषिवरों को 36 प्रकार के व्यंजन खिलाया। वसुदेव नंदन को उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर चवर हिलाते समय उनसे विनय किया, मोहि सनाथ कियो यदुनाथ था, दर्शन दियो ऋषियन के साथ था। तुम तो जगत निवास हो, माखन प्रभु सुखरास, निज दासन के घर विषे कुछ दिन करो निवास। यह दिन वचन सुनकर त्रिभुवनपति अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करने के लिए 21 दिन वहाँ रहे। उसे ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश किया। जब श्याम सुंदर उस कंगाल ब्राह्मण के घर गए तब ऋतुदेव ने कुशा के आसन पर अंगोछा बिछाकर मुरली मनोहर को बिठा दिया और अपनी स्त्री समेत उनके प्रेम में डूबकर बड़े हर्ष से नाचने लगा। मुरली मनोहर का चरण धोकर चरणामृत लिया और गंगा जी की मिट्टी का तिलक व वसुदेव नंदन ने के लगाकर तुलसी दल चढ़ाया। इमली बड़हर आंवला आदि खट्टे मीठे फल मोटे चावल और साग पात लाकर बड़े प्रेम से त्रिभुवनपति व ऋषिवरों के सामने रख दिया।
कस की मिट्टी से गंगा जल सुगंधित बनाकर पीने को ले आया। बैकुंठनाथ ने ऋषिवरों समेत आनंदपूर्वक भोजन किया। जब ऋतुदेव वृंदावन विहारी व ऋषिवरों के हाथ मुँह धुलाकर सूचित हुआ तब मुरली मनोहर के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, अब मैं बाल अवस्था भोगकर सियाना हुआ, तब से सिवा सिमरण में ध्यान तुम्हारे चरणों के दूसरा उद्यम नहीं रखता। आज आपने कमल रूपी चरणों का दर्शन देकर मुझ कंगाल की इच्छा पूर्ण की। जो लोग संसारी जाल में फंसे रहकर धन व परिवार का अभिमान रखते हैं, उनको तुम्हारे चरणों का दर्शन स्वप्न में भी नहीं मिलता। और जो तुम्हारे स्मरण, ध्यान, पूजा, हरिचर्चा व कथा सुनने में प्रीति रखते हैं, वह संसार में अपनी कामना पाकर अंत समय मुक्त होते हैं। इसलिए आपको हजारों दंडवत करता हूँ। जो आज्ञा हो सो करूँ। हाथ जोड़ विनती करो, धरो चरण परमाथ, मवि अनाथ को दर्श दे, कीन हो नाथ सनाथ। उस ब्राह्मण की ऐसी प्रीति व भक्ति देखकर श्याम सुंदर ने कहा, दिगराज, हम तुमको अपना निज भक्त व मित्र जानकर बहुत प्यारा समझते हैं। जो मनुष्य वेद व शस्त्र पढ़ते हुए ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसका मनोरथ हम तुरंत पूर्ण कर देते हैं। सब ऋषिवर तुम पर दयालु होकर अपना दर्शन देने आए हैं। जिस तरह तीर्थ नहाने व देवस्थान का दर्शन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, उसी तरह इन ऋषिवरों का दर्शन करने से शरीर में पाप नहीं रहता। तुम इनकी सेवा अच्छी तरह करो। मैं अपने तनु से भी ब्राह्मण को अधिक प्यारा जानता हूँ। जो मनुष्य ब्राह्मण की सेवा नहीं करता, उसे मूर्ख समझना चाहिए। जाने लोग ब्राह्मण को परमेश्वर तुल्य जानते हैं। मनुष्य तनु में जो शुभ काम बन पड़े, उसी को उत्तम समझना चाहिए। यह शरीर एक दिन नष्ट होकर कुछ काम नहीं आता। तुमको वेदानुसार हमारे समन्वय में पूजन में रहना चाहिए। तिरुवनपति 21 दिन ऋतुदेव ब्राह्मण के घर में ऋषिवरों समेत रहकर ज्ञान समझाने के उपरांत द्वारकापुरी को चले। राम ने उन सब ऋषिवरों को विदा कर दिया। निज ग्रह पहुँचे आन कर, माखन प्रभु यदुराय, पूर्वासी प्रफुल्लित भय, दर्श परश सुख पाए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।